अच्छा जी, इसके अंदर ना स्पॉट ETF फ्यूचर, ये ना 3 तरह के मोड होते हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। वो क्या होते हैं अब मैं वो समझाता हूँ। इसके अंदर हम सिर्फ स्पॉट को सही समझते हैं, ठीक है। स्पॉट में ट्रेडिंग का तरीकाकार ये होता है कि आपके पास US डॉलर हैं, ये US डॉलर जो मैं कह रहा हूँ ना USDT, ये मैं डिजिटल करेंसी की बात कर रहा हूँ, पेपर करेंसी US डॉलर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इधर डिजिटल करेंसी में काम करना है। अच्छा, USDT जो आपके पास पड़े हैं, आप बिलफर्ज आपने एक कॉइन है, उस कॉइन का नाम है MIR, ठीक है। आपने MIR के कॉइन्स खरीदे USDT के, जो उसका रेट था उस हिसाब से $50 के आपने कॉइन्स खरीद लिए। बिलफर्ज उसके एक कॉइन की जो कीमत थी उस हिसाब से $50 के वो 50,000 कॉइन आ गए। अच्छा। सस्ता था ना बहुत है एक कॉइन। $50 के वो 50,000 कॉइन मिल गए आपको। जब वो 50,000 कॉइन मिले ना, तो वो बाकायदा आपके वॉलेट में नज़र आ रहे हैं कि आपके पास MIR के 50,000 कॉइन्स पड़े हैं, वो आपकी मलकियत में आपके अकाउंट में मौजूद हैं, आप उसके मालिक हैं। चाहे आप उसको 100 साल 2 साल 10 साल अपने पास रखें, जब चाहें बेच दें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उनकी वैल्यू डी वैल्यू उसकी रेप्यूट के हिसाब से कम ज़्यादा हो रही है। वो तो हमारी जेब में जो पेपर करेंसी होती है उसका भी तो यही हाल होता है। रुपया देख लें, महीना पहले इसकी वैल्यू क्या थी और आज ये आधा हाफ रह गया अपने वैल्यू से। ऐसे ही हुआ ना, 2-3 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 180 90 पे फिर रहा था शायद, और अब जो है वो 280 पे पहुंच गया। ऐसे ही हुआ ना, ठीक है। तो वो तो पेपर करेंसी का भी ये हाल है, ठीक है, मेरी बात समझ लगी। तो स्पॉट तो ये है कि आप USDT में जो चीज़ आपने ख़रीदी वो आपके अकाउंट में वो कॉइन्स आ गए हैं, आप उसके मालिक हैं, जब चाहें उसको बेचें चाहे ना बेचें, जब चाहें जिसको चाहें ट्रांसफ़र कर दें, ठीक हो गया। और ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग, सिंपल जैसे आम खरीदो फरोख्त होती है, ठीक है। अब आते हैं ETF और फ्यूचर क्या थी। ETF भी फ्यूचर की एक किस्म है, आप ETF को छोड़ दें वो भी फ्यूचर ही है असल में किस्म का, ठीक है। मैं आपको अब असल में फ्यूचर समझाता हूँ। फ्यूचर क्या चीज़ है। फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है, उसके अंदर ये ना फितरत से काफ़ी हट के मैं समझता हूँ ट्रेडिंग है, जुए के ऊपर है मैं समझता हूँ। कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में होता ये है कि चल रही है रिकॉर्डिंग, अंदर कॉल आ गई थी। क्या ये हुन काला भावें होंदियां ही रहन अगले आप नेट ऑफ कर दिए। अच्छा अच्छा जी। तो अब मैं फ्यूचर ट्रेड बताने लगा था। फ्यूचर ट्रेड ये होती है कि आपने 100 USDT के कॉइन ख़रीदने थे जो 1000 आने थे। बिलफर्ज जो भी कॉइन था ना, जो उसका रेट था, उस रेट के हिसाब से 100 USDT के वो 1000 कॉइन आने थे। अच्छा, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेड में होता ये है कि आप कहते हो कि भाई मेरे पास 100 USDT है, तो आप एक्सचेंज को कहते हो कि भाई मुझे ना 100 USDT के साथ 100 USDT उधार दे दो, ताकि मैं 1000 कॉइन की बजाय 2000 कॉइन खरीद लूँ। अच्छा। अब वो कहेगा ठीक है मुझसे उधार ले लो, ठीक है। अब 100 USDT के साथ 100 USDT ही उधार लेने को कहते हैं 1x, और उधार को कहते हैं लीवरेज। अच्छा, ठीक हो गया, यानी उसने 1x का लीवरेज ले लिया। अच्छा, ठीक है। अगर 100 USDT के साथ वो 200 USDT का उधार ले तो 2x लीवरेज ले लिया। 100 USDT के साथ 500 USDT का उधार ले 5x लीवरेज ले लिया। 100 USDT के साथ 125x का भी लीवरेज ले सकता है। अच्छा। यानी 100 USDT के साथ $12,500 भी उधार ले सकता है। अच्छा। जहाँ उसने 1000 कॉइन खरीदना था ना, वहाँ वो 12.5 लाख या 12.5 मिलियन बन जाए, उतने कॉइन खरीद सकता है। अच्छा। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 100 USDT, और ख़रीदा उसने कितना है। मार्केट हल्की सी ऊपर गई, उसको फ़ायदा कितना होने वाला है, क्या ख्याल है। 1000 कॉइन के साथ अगर मार्केट ने जितना जंप लेके उसको $1 का फ़ायदा होना था ना, तो वहाँ उसको अगर उसने 125x का लीवरेज लिया है तो $1 की बजाय $125 का फ़ायदा होना है उसको, है ना।
ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? तीनों बंदे मार दे नहीं मार दे। अब होता ये है, अगला उनका असूल ये होता है कि अगर 100 USDT के साथ आपने 1x लीवरेज लिया है, ठीक है, तो जिस रेट पर आपने लिया है ना, 1x लीवरेज का मतलब है कि अगर मार्केट उस रेट से हाफ प्राइस तक चली गई ना, तो आपका असल पैसा उनका हो गया, आप वॉश हो गए। और अगर आपने 2x का लीवरेज लिया है तो फिर उस रेट से जहां पर आपने ख़रीदा है उससे 1/3 नीचे गिरा, हाफ नहीं नीचे गिरा, 1/3 नीचे गिरा, आपका पैसा उड़ गया। और अगर आपने 5x लीवरेज लिया है तो उस प्राइस का 5वां हिस्सा नीचे गिरा, आपका पैसा उड़ गया। यानी आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है। जितना आप ज़्यादा लीवरेज ले रहे हो उतना मार्केट हल्का सा नीचे गई नहीं तो आपका पैसा गया, और उतना मार्केट उठी नहीं तो आप अरबपति बन गए। ऐसा काम नहीं होता है। हाँ, मैं आपको सक्सेस रेशो साथ ज़रूर मैंने लिखा है लेक्चर में। फ्यूचर के अंदर सक्सेस रेशो 99% लोग पैसे गवाते हैं, 1% लोग कमाते हैं। 99% लोग पैसे गवाते हैं। और शायद मेरा ख्याल है कि शायद 99.9% लोग फ्यूचर में काम करते हैं और 1% भी नहीं स्पॉट में करते होंगे काम उनके मुकाबले में। लालच बंदे को मारता है। तो स्पॉट्स कर दे, हम करते स्पॉट में काम, हम नहीं फ्यूचर में करते। इसमें अगली जो गैर फितरी बात है, अभी मैंने वो नहीं बताई। अच्छा। वो ये देखिए, स्पॉट में क्या हुआ कि आपने इंतज़ार किया कि यार इस कॉइन का रेट नीचे आए तो मैं सस्ते खरीदूं। जब इसका रेट ऊपर जाएगा तो मैं महंगे बेचूंगा और मुझे नफ़ा आ जाएगा। जब मैंने ऊपर महंगे बेच दिए, मुझे नफ़ा हो गया। अब मैं फिर इंतज़ार करूंगा कि मार्केट का रेट नीचे आए, फिर मैं ख़रीदूं। उसके बाद ये जब ऊपर जाए तो मैं बेचूं, है ना। फ्यूचर में क्या होता है? मैं एक सवाल पूछा, कई एवं नहीं आ जेड़ी तुसी चीज़ भी बाय कीती आ ओदी ना प्राइस चढ़े कई दिन। एक अलग टॉपिक है ये। आप किसी और टॉपिक की तरफ जा रही हैं, ये आगे आएगा। अच्छा, अब फ्यूचर में क्या होता है कि आपने नीचे बाइंग की, अब आप ऊपर सेल करेंगे ना, तो इसको वो कहते हैं, यानी ऊपर जाएगी मार्केट तो आपको नफ़ा होगा। इसको कहते हैं कि मैंने ट्रेड लॉन्ग में लगा दी है, यानी मार्केट ऊपर जाएगी नफ़ा होगा। अब मार्केट ऊपर गई, उसने नफ़ा कमा के बाहर निकल गया। अब वो नीचे आने का इंतज़ार नहीं करेगा, वो वहाँ पर दोबारा ट्रेड लेगा और कहेगा मैंने शॉर्ट कर दी है। यानी अब मार्केट नीचे आएगी तो उसको नफ़ा होगा, ऊपर जाएगी तो नुकसान होगा। गैर फितरी बात है कि नहीं? फ्यूचर में ऐसे होता है। वो टाइम नहीं ज़ाया करते, कहते हैं अब मार्केट इतना ऊपर गई, अब तो इसने नीचे गिरना है ना, तो हम फ़ौरन शॉर्ट कर देते हैं ट्रेड। नीचे आएगी मुझे नफ़ा हो जाएगा। अब नीचे आ गई है, अब इसने फिर ऊपर जाना है ना, इतना जो नीचे गिर गया अभी रिकवरी लेगी, ऊपर जाएगी मार्केट, प्राइस रिकवरी होगी थोड़ी सी, तो मैं इधर फ़ौरन लॉन्ग कर देता हूँ ट्रेड। वो लॉन्ग करेंगे और चलो जी फिर कमा के निकल जाएंगे। अब ये गैर फितरी ट्रेड है, समझ लगी। इसलिए भी मैं फ्यूचर को ठीक नहीं समझता। रिस्क तो अपनी जगह है ही, वो आपका पैसा तो उड़ाते ही हैं। और यकीन करें, वो जो कॉइन के होते हैं ना मालिक, और जो उनके पीछे इन्वेस्टर होते हैं, उनके सामने पूरा डाटा मौजूद होता है कॉइन का। जब वो फ्यूचर में खेल रहे होते हैं, वो जिन बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन मार्केट में पैसा फेंकेंगे और कॉइन का रेट बूस्ट कर गया। उनको डाटा नज़र आ रहा है कि इतने लोगों ने लॉन्ग किया हुआ, इतने लोगों ने शॉर्ट किया है। अगर मार्केट इधर तक ऊपर बूस्ट करे ना, तो इतने लॉन्ग वाले उड़ जाएंगे, इतने शॉर्ट वालों को हम दे के हम अंदर से पैसा खड़ा करके बाहर हो जाएंगे। बात समझ लगी? इस तरह वो अपना पैसा एकदम फेंकते हैं अंदर, मार्केट बूस्ट करा के अपना नफ़ा कमा के, कुछ नू मिल गया, कुछ नू गवाच गया, उन्होंने दी जेब चाया, चलो जी समझ लगी। इसके पीछे इस तरह की स्टोरीज चलती हैं, समझ लगी। तो ये सीधा सट्टा और जुआ समझता हूँ। इसके पीछे गेम ऐसी है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्यूचर ट्रेड को सही नहीं समझता, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं स्पॉट और फ्यूचर भी समझा दिया।